नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। दिल्ली में आतिशी सरकार की महिला सम्मान और संजीवनी योजना की शुरुआत से पहले ही जोरों का झटका लगा है, जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया। दोनों विभागों के अधिकारियों पर सीएम ने आतिशी कार्रवाई की बात कही है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का ऐलान किया था, लेकिन अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग ने आपकी इन दोनों योजनाओं पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल ने बीजेपी पर कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार के कामों को रोकने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने एलजी के जरिए योजनाओं को बाधित किया। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य नेताओं को जेल भेजा गया। आपको बता दें कि केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव के लिए बीजेपी के पास कोई सीएम चेहरा भी नहीं है और पिछले 10 साल में बीजेपी ने कोई नया काम नहीं किया है। आगे केजरीवाल ने कहा कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने 2 प्रमुख योजनाओं की घोषणा की है, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना। इन योजनाओं के लिए भारी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिससे बीजेपी बौखला गई है। सूत्रों के अनुसार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ फर्जी केस बनाने का आदेश मिला है। अभी 3-4 दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें ज़बरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल के बाद सीएम आतिशी ने भी बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और दोनों विभागों के नोटिसों पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही, इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आज
अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है, उसका दिल्ली सरकार नोटिफिकेशन का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का। ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है कि ये स्कीम है 1,000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोगों की इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है, हमारे साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।